सबको मौका मिलेगा। ना तो यहाँ पे कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था है, ना कोई साफ सफाई वाले हैं। लेकिन जो गलियां हैं ना एक दूसरे की जगह, उसमें तो इतना कूड़ा करकट, और अब बरसात का समय है, सड़ रहा है। ये सफाई वाले जो आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, ये भी समय पर नहीं आते, इनका कोई टाइमिंग नहीं है। पानी की इतनी भारी समस्या है, अब बरसात आ गई है, फिर भी पानी की पूर्ति प्राधिकरण नहीं कर पा रहा। यहाँ जो पानी की जो समस्या है, पानी के ऊपर छत में पानी चढ़ता ही नहीं है। लेकिन किसी चीज़ का फिक्स टाइम होता है। आप दोपहर को 2 बजे आएंगे तो हम उस कचरे का कहाँ क्या करेंगे? पार्क की बिल्डिंग बना भी देंगे, बाउंड्री बना भी देंगे, 3 महीने नहीं टिकती है। सफाई यहाँ जो करते हैं वो अपने हाथ से करते हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी है, इतने मच्छर हैं, बीमारी इस कदर फैल रही है। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। हम लोग इस वक्त ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा 1 में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ इलाके के ही कुछ लोग भी मौजूद हैं। अब समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, इन पर हम लोग बातचीत करेंगे। आखिर इलाके में रहते हुए इन लोगों को क्या दिक्कत, परेशानी, सरकार इनकी बात सुन रही है, आरडब्ल्यू के लोग सुनते हैं, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी सुनती है, नहीं सुनती, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपके पास चलते हैं। ये बताइए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और जो विकास है उसकी गति क्या है? ऐसा है, मैं सेक्टर गामा 1 आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट भी हूँ। जितनी भी सेक्टर में समस्याएं हैं समय समय पर प्राधिकरण को लिखित रूप से अवगत करा दिया जाता है, लेकिन ना तो यहाँ पे कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था है, ना कोई साफ सफाई वाले हैं। उनका क्या है, कोई अपने किसी इनके लगातार कई साल से वो चले आ रहे हैं, उनका कोई बाल बांका कर नहीं सकता, ऊपर तक उनकी पहुँच है। तो इसलिए यहाँ पे जो कूड़े उठाने की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। और जो मलबा है, मलबे वाले तो 1-2 दिन महीने में उनका जो रोस्टर लगता है 1-2 दिन का लगता है, उसमें भी बड़े एहसानदारी से जता के वो कहीं 1-2 जगह उठा ले जाते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पार्कों की स्थिति आप खुद देख लीजिए, मैं आपको दिखला देता हूँ। हाँ। सारे पार्कों की बाउंड्री टूटी पड़ी है। रिपीटेडली बार बार प्राधिकरण में लिखित रूप से मैं आप सारी चीज़ उपलब्ध करा दूंगा, रिमाइंडर दिए, सब कुछ दिए, कुछ नहीं करने को तैयार। सीईओ साहब से मिले तो सीईओ साहब जो हैं अपनी अलग ही कहानी बताते हैं कि हाँ देख लेंगे, कर लेंगे। उनसे मतलब उनका जो तरीका है, मतलब इवन जो बातचीत करने का तरीका, वो भी कोई ऐसे नहीं था कि भाई ये काम कराने की स्थिति में है। बाकी मीडिया वाले और लोग हैं, इनके दिन रात इनकी गाथाएं लिखते हैं अखबारों में कि ऐसे वो हैं फलाना। मुझे नहीं लगता, इससे पहले और सीईओ आए थे, वो लोग सेक्टर में रेगुलर विजिट करते थे। और हाँ, मैंने जाके पर्सनली मैं सीईओ साहब से मिला, मैंने बोला कि आप एक बार पर्सनली विजिट कर लीजिए, देख लीजिए पार्कों की स्थिति क्या है। वन विभाग के अंडर में जितना भी सेक्टर में वन विभाग है, सैकड़ों एकड़ का, प्राधिकरण उसको लाखों रुपए महीने के देते हैं मेंटेनेंस का। आप खुद चल के देख लीजिए। मैंने सीईओ साहब को बोला आप एक दिन आ तो जाइए सेक्टर में। हाँ। तो आज तक जब से मैं 1.5 साल हो गए मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ आरडब्ल्यू का। हाँ। सीईओ साहब तो कभी विजिट पे आए नहीं। मैं लेटेस्ट भी अभी 1-1.5 महीने पहले गया था। हाँ। कि आप कम से कम देख तो लीजिए, गाँव से भी बुरी हालत है। सारी दीवारें, जितनी भी बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी हैं, जितने ये सब चौक हुए पड़े हैं, ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था, ना कोई यहाँ पे मलबे पिक करने आता है। देख लीजिए रोड के सहारे जितने ढेर लगे हुए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं था, पहले बिल्कुल यदि कंप्लेंट करते थे तो उसका प्रॉम्प्टली जो है उसका वो होता था समाधान। ठीक है, ये बताइए सर, आपसे पूछूंगी कि जो सर बार बार सीईओ का जिक्र कर रहे थे, ये निरीक्षण करने आखिर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या वजह मान रहे हैं आप? मैम, ये तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, जब तक वो लोग आएंगे, ये जो नीचे वाले जितने भी हैं वो एक्शन बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ सफाई की समस्या तो इतनी ज़्यादा है। हाँ। अगर आप मतलब ये तो मेन रोड पर तो थोड़ी बहुत होगी। हाँ। लेकिन जो गलियाँ हैं ना एक दूसरे की जगह, उसमें तो इतना कूड़ा करकट, और अब बरसात का समय है, सड़ रहा है, मतलब इतनी गंदगी है कि वहाँ पर उठाने के लिए नहीं है। लोग बाग अपने कूड़े को मतलब बाहर फेंकते हैं। ये सफाई वाले जो आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, ये भी समय पर नहीं आते, इनका कोई टाइमिंग नहीं है।
रोड पर सफाई करने वाले हैं वो झाड़ू तक नहीं लगाते, यहाँ पर कूड़ा करकट और ये वेस्टेज जितना सड़क पर पड़ा रहता है इवन उसको भी नहीं उठाते। बहुत ज़्यादा समस्या है, मतलब सफाई की तो इतनी ज़्यादा समस्या है, स्पेशली इन दिनों में बरसात के समय में तो बहुत ज़्यादा मैम यहाँ बीमारी बढ़ने का मतलब चांसेस है। सड़क पर आप सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं तो नॉर्मल आदमी हर चाहता है चलो भाई सुबह होगी, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होगा, लेकिन गलियों में जब आदमी जाता है तो उसको मुंह बंद करना पड़ता है इसकी सफाई की वजह से। तो सफाई की समस्या बहुत है। गार्डन है आपका मेन हमारे सेक्टर का, हमारा गाँव सेक्टर तो ऐसा है कि इसमें वन विभाग के बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कोई सेक्टरों में आपका ये अब है, इसमें बच्चों के खेलने के लिए कोई साधन नहीं जुटाया हुआ है, न कोई बच्चे हैं। बच्चे आते हैं बेचारे चुपचाप बैठ करके सिर्फ चले जाते, ये नहीं कि कोई झूला हो या बच्चों के लिए कोई खेलने कूदने का अच्छा साधन जिससे कि बच्चों टाइम पास के शाम के टाइम पर फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ पर आती हैं, लेकिन कोई ऐसा अट्रैक्टिव आइटम नहीं है या बच्चों के लिए कोई ऐसा कोई खेल कूद का सामान नहीं है जो मतलब अपना फिजिकली अपने आप को फिट कर सके। तो बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है सर, ये बताइए अब जैसे मानसून है पानी वानी भी भरता है यहाँ पे गलियों में? जी मैम, पानी इतना भरता है, ये सोच के चले थे गांव से कि शहर में जा रहे हैं, एक क्लास सिटी में जा रहे हैं और वहाँ हमें बिजली पानी और स्वच्छता की भरपूर मात्रा में सुविधा मिलेगी, लेकिन आवारा पशु और पानी भरना तो एक आम बात है। आवारा पशु तो घर तक पहुँच जाते हैं, डस्टबिन हो, कूड़ा हो, गोबर हो, जो कुछ वो कर सकते हैं आवारागिरी वो करते हैं। और पानी की इतनी भारी समस्या है, अब बरसात आ गई है फिर भी पानी की पूर्ति प्राधिकरण नहीं कर पा रहा है। गर्मियों में तो 1.5 महीना हमने जैसे तैसे, दिल्ली में तो हो हल्ला हो रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था और पानी तो तीसरी मंजिल तक तो चढ़ता ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी मुश्किल से 10 मिनट के लिए आता है। कई बार पाइप फूट जाते हैं तो हम उसी मिट्टी वाले पानी से ही अपना नहाना धोना बर्तन आदि करते हैं। और आवारा पशुओं से तो बच्चों को परसों टक्कर मार दी, समझे। प्राधिकरण से खूब कह ली, प्राधिकरण ने पिछले 15 साल से सिक्योरिटी के नाम पे है जीरो का रखा है। अपनी सिक्योरिटी हटा ली, जैसी सेक्टर डेवलप हुआ अपनी सिक्योरिटी हटा ली। अब RWA थोड़े बहुत साधनों के साथ ही जो है किसी तरह से सिक्योरिटी बनाए हुए रात दिन पशुओं को बाहर करते हैं, लेकिन फिर से आ जाते हैं। ना तो गेट ठीक से उन्होंने डेवलप कर रखे, जगह जगह दीवार टूटी हुई है और गंदगी के ढेर तो आप सामने अगर एक बार कैमरे की करोगे तो यही है कि आम आदमी तो लाइट पानी और स्वच्छ वातावरण में रहना पसंद करता, जो प्राधिकरण ने बिल्कुल जीरो कर दिया। जहाँ नए सेक्टर डेवलप कर रहे हैं वहाँ प्राधिकरण का पूरी तरह से ध्यान है। जो सेक्टर डेवलप हो गए हैं वहाँ लाइट पानी सड़क सीवर कुछ नहीं है। अभी बारिश होगी आधे घंटे की, अगर बारिश होगी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे घर के सामने घुटने से ऊपर पानी होता है और उसमें दुनिया भर के कीड़े मकोड़े आते हैं। और तो इससे तो लोग भी बीमार पड़ते होंगे। लोग बीमार पड़ते हैं, चल नहीं पाते हैं, घंटों सड़क पे जो है पानी की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते, समझे। तो ये समस्याएं आम समस्याएं हो रही हैं। अब सेक्टर में रहने का भी क्या फ़ायदा, इससे तो वापस गांव चले जाएं। सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, हम तो बहुत परेशान हैं, समझे। इसके अलावा मैडम ठीक है, ये बताइए RWA के लोगों की बात सुन क्यों नहीं रही है अथॉरिटी? अब ये तो हमारे अध्यक्ष साहब गए हुए हैं, आपके सामने बताया है उन्होंने। सोई हुई है, बिल्कुल सोई हुई है, बिल्कुल भ्रष्टाचार सरकार है, कुछ नहीं कर रही है वो। और एक सबसे बड़ी जो मेन है यहाँ पे जो पानी की जो समस्या है, पानी की ऊपर छत पे पानी चढ़ता ही नहीं है, छत पे चढ़ते नहीं, प्रेशर ही नहीं आता पे रह रहा है या सेकंड नहीं। फर्स्ट जब ऊपर नहीं चढ़ेगा तो फर्स्ट फ्लोर पर कहाँ से आएगा पानी। बिल्कुल। तो गंगा जल के लिए बोला था, गंगा जल तो आ नहीं रहा। गर्म पानी आता, आप देखिए सुबह को देखिए दोपहर को देखिए, बिल्कुल गर्म पानी आता है, बिल्कुल ना तो उसे नहा सकते ना ही कुछ कर सकते। और मतलब इतना बस पूछिए मत, इतना भ्रष्टाचार सरकार है बहुत ही ज़्यादा। सर आप बताइए, बिजली पानी सड़क क्या कमी यहाँ पर आ रही है? मैम आपने को इन्होंने मनोज जी ने और ये हमारे मास्टर जी हैं, इन्होंने जो भी कहा आपको सच्चाई कही है, गलत नहीं कहा। इसके लिए कोई कमी नहीं है, और मतलब कमी है, कमी की कोई वो नहीं है। इन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, और ये चीज़ें बिल्कुल इनको आपको देख के चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल देख के चलना पड़ेगा। अभी ड्रेनेज का जिक्र किया गया था यहाँ पर ही किसी ने। ड्रेनेज तो ठीक है, बिजली पानी मानते हैं, सब कुछ गड़बड़ है, ठीक है मानते हैं। आप देख रहे हैं समर वेकेशन चल रहा है, बच्चे आते हैं छोटे छोटे गार्डन में खेलने के लिए, इनके साथ इनके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं जिनकी एज 60 है, 60 एबव है, मे बी
80s की दादी लोग आती हैं, ठीक है, आप गार्डन में आप स्थिति देख लीजिए, कैमरा है, आप जब भी सही है पार्क, कैमरा यहाँ पे है, आप स्थिति देख लीजिए, कचड़ा की गाड़ी आती है, हाँ। कोई ये कहे कि नहीं आती है तो हम ये नहीं मानेंगे, आती है, लेकिन किसी चीज़ का फिक्स टाइम होता है। आप दोपहर को 2 बजे आएंगे तो हम उस कचड़े का कहाँ क्या करेंगे, हम कहाँ रखेंगे, खुद जाके फेंक कहेंगे हमारा भी फिक्स टाइम नहीं है ना, हम बाहर कब रखेंगे। आप 2 बजे आएंगे, हम सुबह 7 बजे रखेंगे तो वो ऑब्वियसली जो है वो उसको पूरा फैला देते हैं, और जो झोला रहता है वो सिर पर उठा के ले जाते हैं। यहाँ पे रहते हैं एक्चुअली, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं सारे सब कुछ कचरा क्या करते हैं, वो देखो सामने फेंक के चले जाते हैं। अच्छा। सारे कोई कचरा मतलब कि वो उनको ये नहीं है कि कूड़े की गाड़ी कब आ रही है कब जा रही है, मगर उन्होंने कचरा फेंकना वहाँ फेंक देना, रोडों पे सारा गंदगी मचा देनी है, दुकानों के आगे फेंक देंगे या वहाँ फेंक देंगे, जो भी है सारा क्लियर है। कचड़ा तो है ही, कचड़ा तो है ही। और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चे निकलते हैं, छोटे बूढ़े बुजुर्ग निकलते हैं, मच्छर की प्रॉब्लम है। अदर सोसाइटीज़ में आप चले जाइए, देखिए वीकली एक बार गाड़ी आती है जो पूरे धुआं करती है। आज तक मैं आज मेरे को 4 साल हो गया गामा 1 में रहते हुए, मैं रेंट पे रहता हूँ, लेकिन 4 साल हो गया। अदर सोसाइटीज़ में मैं जाके देखा हूँ, इवन बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं उसमें होती है, लेकिन आज तक कभी मैंने गामा में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। कचड़ा आपके सामने है, और हर ब्लॉक में चले जाइए, ये बना भी देते हैं, अगर पार्क की बिल्डिंग बना भी देंगे, बाउंड्री बना भी देंगे, 3 महीने नहीं टिकती है, 3 महीने के बाद गिर जाती है। ड्रेनेज समस्या पूरे गामा के बाहर, पूरे गामा की बाउंड्री के बाहर आप जाके देख लीजिए, हर जगह पानी जमा हुआ है, निकलने की सुविधा नहीं है। सीओ साहब से या जो भी इस प्राधिकरण में जो भी इसकी वो लेता हो, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी समस्या का हल कौन करेगा। अगर हम करेंगे तो फिर हम अपने लेवल पे करेंगे, आप हमको क्लियर एक नोट दीजिए कि हाँ आपको करना है, तो फिर ये पूरी जनता मिल के करेगी, उसमें किसी का कोई हक नहीं होगा। लेकिन आपको करना है अगर ये चीज़ें, तो फिर क्लियरली ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें एक 4 साल का बच्चा से लेके 64 साल का बुढ़ा सबके सब झेल रहे हैं इसमें। जी कुछ बोलना चाहिए। असलियत में ये है, इन सब की बातों को सुन के, ये जो प्राधिकरण है बड़े भ्रष्टाचार का अड्डा है। अच्छा। यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है, हर चीज़ में कमीशन खोरी, दलाली। जो भी आप ये कह रहे हैं भैया कि जो जमीन ये बाउंड्री होती है, कुछ इनका कुछ भी काम हो, आप अपने घर बनाते हैं 10-20 साल कहीं नहीं जाते, इनके हर साल तो मेंटेनेंस होते हैं। आप जो देखो दीवार अभी ये 2-1 साल पहले बनी, आपको मैं आप इनकी वीडियो शूट करना कि पूरी दीवार टूटी पड़ी है, चारों तरफ से टूटी पड़ी है। ये पार्क तो फिर भी अथॉरिटी मेंटेन करती है इसको, वो जो वन विभाग मेंटेन करता है, ये कम से कम ये 100 एकड़ का पार्क है जो दोनों तरफ, वन विभाग लाखों रुपए प्राधिकरण से लेता है। कभी भी वन विभाग को भी शिकायत की चुकी है, हमने जो डीएफओ उसको की है, सब शिकायत तो हम जो बोल रहे हैं ना हर स्तर पे रिपीटेडली की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई किसी स्तर से नहीं होता। ये मुझे सुनो सरकार के तमाम कार्यक्रम हम कर चुके हैं, और नोएडा गाजियाबाद में ही हम लोग ज़्यादातर रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक मेजर दिक्कत मेरे सामने अभी निकल कर आई है वो है स्ट्रीट डॉग्स की समस्या। बिल्कुल, ये समस्या ऐसा है कि यदि कोई एक डंडा भी मार दे तो एनजीओ वाले खड़े हो जाते हैं। और आप सुबह, हम लोग डेली वॉक करने वाले हैं सब लोग, 5:30 बजे आप निकल जाओ, एक आदमी निकल जाए तो कुत्ते जो हैं सब फाड़ दें। कम से कम डंडे लेके लोग निकलते हैं, उनका तो प्राधिकरण किसी स्तर से कोई कुछ इलाज कर नहीं पा रहा। ये आवारा पशु और कुत्ते जितने इस सेक्टर में ग्रेटर नोएडा में हैं, मुझे नहीं लगता देश में कहीं होंगे। आप सुबह 5:30 बजे एक बार आके देखिए, कम से कम 500 तो कुत्ते होंगे और कम से कम इतने ही जो आवारा पशु होंगे। कोई कुछ इनका वो नहीं है। प्राधिकरण स्तर में इतना भ्रष्टाचार है कि बस आप पूछो मत। ये कुछ नहीं करना चाहते, केवल पत्रकारों में अपना जो इनके वो हैं, डेली इनकी गाथा लिखते रहते हैं जैसे भगवान श्री राम की लिखते हो। इनका कुछ करने, धरती पे देखोगे आप, जीरो, धरातल पे कुछ नहीं है। सहमत है सर की बात से? है जी, सहमत है? सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत है। जो क्योंकि यहाँ जितनी समस्या हो सकती है ना, वे सारी मौजूद है आज के जो, और वहाँ पर जो खूब उनको कर भी लिए जो उनके लिए, लेकिन आज तक कोई यहाँ निस्तारण नहीं हुआ जो। और सबसे बड़ी जो है तो सफाई की है जो, हाँ अब तो थोड़ा बहुत फिर भी दिख रहे नहीं, सुबह आकर पूरे अंबार लगे रहे जो। तो इस तरह से समस्या ही समस्या है जो। क्या समस्या आपको आ रही है? भ्रष्टाचार हटाओ और देश को बचाओ। मुख्य सिद्धांत हमारा ये है, भ्रष्टाचार हटाओ और देश को बचाओ। मैं मुरारीलाल पांडे, भ्रष्टाचार का मंडल प्रभारी मुरादाबाद। मैं बहुत दिनों से आपके मनोज
भाटी के मकान में किराएदार के हैसियत से रह रहा हूँ इस वक्त। और मैं भी सुबह शाखा लगाते हैं, शाखा यहाँ स्वयं सेवक अभी आते हैं, सफाई यहाँ जो करते हैं वो अपने हाथ से करते हैं। यहाँ पर इतनी गंदगी है, इतने मच्छर हैं, बीमारी इस कदर फैल रही है। 4 दिन से मुझे भी बुखार आ रहा है, ये बात सत्य है। और जितने भी हमारे जो शुभ चिंतक हैं और अपने अपने विचार रखे हैं वो सत्य रखे हैं। जय हिंद जय भारत कहते हैं, नीचे भी योगी और ऊपर भी मोदी, और फिर भी देश की ये दशा, फिर भी देश की ये दशा। कदाप नहीं, इनकी करनी और कहनी में बहुत ही अंतर है। मेरा यही सिद्धांत है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी थाने में जाओ, रिपोर्ट लिखाने पैसा चाहिए, पैसा। स्कूलों में भ्रष्टाचार इतना है कि कहा नहीं जाता। बस मैं कहने को बहुत कुछ हूँ, फिर भी इतना ही सारा काफी है। मेरा सिद्धांत ये है कि कहते हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार हटाओ और देश को बचाओ। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, देखिए सेक्टर गामा 1 में हम लोग मौजूद थे, जहां पर जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि समस्याओं का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि नोएडा अथॉरिटी जो है इनकी आवाज़ सुने और जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए। फिलहाल के लिए इस सुनो सरकार के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक बार फिर, तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।